कि विचारों की राजनीति अब रही नहीं, सारे सूत्र बेकार हो गए। एक सूत्री कार्यक्रम है, नेता बनो, पद लो और नोट छापो। तो ऐसे इस माहौल में जब हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते, कोई भी पार्टी के लोग, तो कार्यकर्ता पहले पूछता है कि हमको क्या मिलेगा। अब नेता को ही जब नहीं मिला तो कार्यकर्ता को क्या देगा। तो ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में आप महाराष्ट्र में, मुंबई में हैं, तो इस पार्टी को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या ऐसा कार्यक्रम है, क्या ऐसी बात लोगों के बीच में जानी चाहिए कि जो लोग अपनी ओर आकर्षित हो? ऐसा है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। उसके दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग कार्यरत पहले से हैं। जैसा मेरे साथ पहला मैं प्रेसिडेंट था और ये तुम्हारा अटल बिहारी सिंह वो हमारा जनरल सेक्रेटरी था। बाद में उनको वो आपको मालूम है बीजेपी में गया वगैरह वगैरह, सब उसकी ज़रूरत बोलने की ज़रूरत नहीं। और मित्र था, अभी मरने के पहले मेरे ख्याल से दो बरस पहले भी हम मिले और वो चाहता था कि हमारे साथ में रहे, फॉरवर्ड ब्लॉक में फिर से आवे। तो ये दृष्टिकोण से हम लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने देखा कि हम लोगों का जो जत्था निकला था, तो बम्बई से लेकर दिल्ली तक जत्था का हमने उसका नेतृत्व किया था। तो वहाँ पे देखा, और जामंद्र क्या था उसको तो मैंने नज़दीक से देखा, आपको मालूम है, क्योंकि उस टाइम में तो मैं विद्यार्थी था, मेडिकल स्टूडेंट था। मैंने खुद मेरे कॉलेज में जब स्ट्राइक मारा था तो कॉमरेड धोटे को बुलाया था, जामंद्र धोटे आए थे, वहाँ भाषण किया था। उनके अंदर जो एक पावर था वो मेरे ख्याल से आज को नेतृत्व करने के लिए महाराष्ट्र में किसी के पास पावर नहीं, ऐसा मैं समझता हूँ। और एक बहुत गलती हो गई, हम लोगों की भी थोड़ी सी गलती है कि कुछ आपने जैसा कहा वो हमारे गलती के वजह से जामंत्र धोटे हमारे से दूर गए और फिर हमारे साथ में आ गए। लेकिन जब फिर से आ गए तब तक तो अंधेरा हो गया था। दुख की बात यही है। लेकिन अभी आप जैसा बताया कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का प्रयास चालू है। मरेगा तो हमने तो कहा है कि मैं तो कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया। स्टूडेंट ब्लॉक में जो 8वीं में था तभी मैंने पार्टी से ज्वाइन किया था, आज तक उसी में हूँ। तो मेरा दृष्टिकोण ऐसा है कि जब तक मरेंगे तब तक फॉरवर्ड मिलेगा। और फॉरवर्ड ब्लॉक का बंदा जो है वो परमानेंट रहता है, इधर जाओ उधर जाओ वो नहीं करता है। जैसा आपने बताया कि इधर से उधर, दुख की बात यह है कि हमारे भगवंत राव भी गए, नाना अम्बेडकर तो अभी भी जिंदा, सब मेरे कलीग है। एक ज़माने में हमारे यहाँ बम्बई में मीटिंग होती थी, हमारे गच्ची के ऊपर मीटिंग होती थी, वहाँ पे सब आते थे। सुरेंद्र भुयार हो गया, नाना अम्बेडकर हो गया, भगवंत गायकवाड़ हो गया, उसके बाद नाना तभी तक जिंदा है। तो ये दृष्टिकोण से हम लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि आज का माहौल बदली हो गया है, पैसे के ऊपर सब चलता है। पैसा कमाने वाला पैसा कमा रहा है, लेकिन सब लोग पैसे को बिके नहीं जाते हैं। तो उसमें से मैं भी एक हूँ जो बिका नहीं। बहुत से ऐसे नेता आज भी है जो बिके नहीं। और जहाँ तक विदर्भ का सवाल है, विदर्भ का जैसा हमारे कॉमरेड ने कहा है, वो अभी मरा नहीं, शेर है। आपको तो मालूम है, आप तो मेरे ख्याल से जानते हैं, भाऊ जब निकलते थे या तो धोटे जी निकलते थे तो हाँ, तो जब उसने बोला आया है बब्बर शेर, ये तो स्लोगन था अपना, आया है बब्बर शेर, तो सही में बब्बर शेर था। तो आज तक बब्बर शेर ख़त्म नहीं हुआ, वो ज़िंदा है। जब तक फॉरवर्ड ब्लॉक ज़िंदा रहेगा तब तक मैं समझता हूँ ये आंदोलन चालू रहेगा। विदर्भ को भी हम लोग फिर से जल्दी से उठाएंगे। उसके अंदर हम लोग राह देख रहे हैं और पैसे का कोई सवाल नहीं आता यहाँ पे, क्योंकि मैं उसके खिलाफ हूँ, क्योंकि बिकने वाले लोग बिक गए और जो नहीं बिकने वाले हमारे साथ में अभी भी है। ऐसा इतना मैं बोल के समाप्त करूँ। मैं ये कहना चाहता कि भाऊ के समय फॉरवर्ड ब्लॉक छोटा हो गया था और भाऊ बड़े हो गए थे। और जब कोई आदमी पार्टी से बड़ा हो जाता है तो पार्टी की विचारधारा और पार्टी दब जाती है। तो भाऊ के वजह से पार्टी का बहुत नुकसान हुआ मेरे ख्याल से। आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, मेरा उसके अंदर डबल राय है। एक्चुअली भाव को सपोर्ट करने वाला भी मैं था और विरोध करने वाला भी मैं था। आपको शायद पता नहीं होगा, जब अभी बोलना नहीं चाहिए लेकिन बता देता हूँ, हिस्ट्री बताना में कोई तकलीफ नहीं, आपको सब जानते हैं। जब भाव को निकाला फॉरवर्ड ब्लॉक से सुभाष चंद्र बोस के पार्टी ने, मतलब ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने 17 आमदार और 2 खासदार, राम हेडाव और अपने भाऊ बोले तो जामंत्र धोटे, इनको निकाला। तो पुरुलिया में मैं एक ही महाराष्ट्र का आदमी था जिसने विरोध किया इसके लिए विरोध किया कि हमने कहा कि लोग पैसा देके खरीदते हैं आमदार और खासदार और हम लोग उनको निकाल देते हैं। लेकिन दुख की बात क्या हो गया कि भाऊ ने वो कांग्रेस में जाने के बाद में सबसे हो गया, क्योंकि हमारी बैलेंसिंग फोर्स थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। अगर नए कुछ कॉम्रेड थे तो बैलेंसिंग फोर्स थी। अगर हमने जिस टाइम में
यदि हम लोग वसंतदादा पाटिल को सपोर्ट करते तो वसंतदादा पाटिल चीफ मिनिस्टर बनता, अगर हम शरद पवार को सपोर्ट करते थे शरद पवार को सपोर्ट करता। तो ऐसे दृष्टिकोण से भाऊ मेरे ख्याल से हम लोगों की तो थोड़ी सी गलती होगी, और जैसा आपने बताया कि भाऊ की भी थोड़ी सी गलती है, क्योंकि एक वो अलग टाइप का वो नेता था। मैं कहूँगा हमारी ज़्यादा भी गलती है। क्यों गलती है कि जो मासेस या तो माहौल जो वो बनाते थे उसको हम संभाल नहीं सके, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक की गलती है। अगर वो उसको संभालते तो आज मैं कहता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र में अपना चीफ मिनिस्टर होता महाराष्ट्र में, उतना ही नहीं बल्कि भाऊ चीफ मिनिस्टर होते उसके, और फॉरवर्ड ब्लॉक एकदम दम से आता था। तो इसके लिए दोनों की थोड़ी सी गलती है, इसके लिए मेरा ये ओपिनियन है। पहले से क्या है कि मैं किरडे साहब के साथ रह चुका हूँ, हालांकि हमसे सीनियर थे वो, यही उनका भी दर्द था कि भाव सुनता ही नहीं था किसी की, नहीं, और ऐसा इस नहीं। वजह से पार्टी का स्ट्रक्चर खड़ा करने नहीं, को नहीं, जो भाव सुनता नहीं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा। देखो ऐसा है, भाव जिसकी सुनता था बराबर सुनता था, ऐसा नहीं सुनता था। अगर मैंने उनको बोला, आपको शायद पता नहीं होगा, देखो हमारे मित्र भाव को निकालने के बाद में हम लोगों ने कहा कि हम लोग महाराष्ट्र में फिर से फॉरवर्ड ब्लॉक निर्माण करेंगे। ये हमने खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बम्बई में, और मैं एक ही शख्स जो था लीडर में से कि जो साथ में रहा फॉरवर्ड ब्लॉक। मैंने कहा, भाऊ ने मुझे कुर्ला से सीट दिया था, कहा कि आप वहाँ से फॉरवर्ड ब्लॉक में खड़ा रहो, वहाँ से कुर्ला हमारे जहाँ से अभी तुम्हारा बाबा साहब भोसले चुन के आए लेकिन मैं खड़ा नहीं रहा। मैं बोला कि नहीं, मैं मरे तब तक फॉरवर्ड ब्लॉक रखूँ। सुभाष चंद्र बोस का सैनिक हूँ, मैं लीडर नहीं हूँ, सैनिक हूँ, इसके लिए मरे तक उसी में रहूँगा। तो हम लोगों ने एक्चुअली क्या है, भाऊ उसको उन्होंने हमने कहा कि भाई उनको निकाल दिया, हमने खुद कहा। मेरे दफ़े जो नेताजी का पुतला हम लोगों ने बनाया, वहाँ पे भाऊ की हमारी बाद में मुलाकात हो गई। बोले, डॉक्टर साहेब तुमचं मी बघितलं पेपरमध्ये, लोकसत्ते में हेडलाईन था, म्हणजे तुम्ही चांगलं दिलं आहे माझं स्टेटमेंट काय की आम्ही घेणार नाही म्हणून, तो तुम्ही सांगा मी काय केलं पाहिजे। त्याच्यानंतर तुम्हाला हे सांगतो की माझी आणि भाऊ नंतर गेल्यानंतर देखील आमची 2दा-4दा भेट झाली। त्यांनी मला भाऊने सांगितलं की मी कशाला फॉरवर्ड ब्लॉकमध्ये येऊ, मला जायचं तर राष्ट्रीय पार्टीमध्ये जाणार, आणि ते नंतर गेले पण, समजलं ना। तर ही त्यांची चूक होती, परंतु भाऊ ऐकत नव्हते असं नाही, जर ठोस आणि बरोबर असलं तर ऐकायचे। माझं तरी ऐकलं त्यांनी, आणि आमचं कधीच असं डिस्प्यूट नव्हता बरं का पार्टीच्या दृष्टिकोन। ठीक है साहब, धन्यवाद। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा हमारे चैनल की तरफ से, पेपर की तरफ से, कि फॉरवर्ड ब्लॉक को मीडिया की जब भी ज़रूरत होगी हम आपके साथ है। हमारी शुभकामना है पार्टी बढ़े, क्योंकि सही पार्टी है, अच्छी पार्टी और सही लोगों की पार्टी। धन्यवाद।